हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पैसे के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए। आज हम लोग बात करेंगे पत्र के बारे में। किसके बारे में मित्रों? पत्र के बारे में। पत्र कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में, ताकि बेहतर से बेहतर नंबर हम लोगों को मिले। क्या बेहतर से बेहतर नंबर हम लोगों को मिले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उससे पहले यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैसे के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए। क्या पैसे के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय या जो भी आपका संस्कार है उसके बेस पे आप कुछ लिख दीजिए। जैसे पूज्य पिताजी या पूज्य माताजी या पूज्य भैया, ऐसा कुछ लिखिए। या आप दोस्त के पास लिख रहे तो लिखिए प्रिय मित्र, फलाना चिलाना ठिकाना कुछ लिखिए। उसी तरह से लिखिए आदरणीय पिताजी। हम जैसे लिखे हैं आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श। उसके बाद आप अपना जो आती है, अपना जो ज्ञान है उसको प्रकट कीजिए, अपना जो संस्कार है उसको प्रकट कीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है आदरणीय चरण स्पर्श। क्या लिखा है? आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श। उसके बाद लिखे हैं आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने नवम वर्ग की वार्षिक परीक्षा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो पत्र लिख रहा है वह इसके माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि आपको यह जानकर के अति प्रसन्नता होगी कि मैंने नवम वर्ग की परीक्षा प्रथम स्थान से पास किया है। आगे पढ़ते हैं। इतना तो वो लिख दिया। अब आगे क्या लिखेगा कि आपको भी क्या लिखना है कि गणित और अंग्रेजी में 100% अंक लाया हूँ, और गणित और अंग्रेजी में मैंने बेहतर नंबर लाया है। क्या? गणित और अंग्रेजी में मैंने बेहतर नंबर यानी कि 100% अंक लाया है। 10वीं वर्ग की पढ़ाई जल्द शुरू होने वाली है। क्या? 10वीं वर्ग की जो पढ़ाई है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। उसका जो 9th के पास किया, उसके बाद उसका जो 10वां का पढ़ाई है उसको वो जल्द ही शुरू करने जा रहा है। तो 10वीं वर्ग की पढ़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है। मुझे नए वर्ग के लिए किताब कॉपी जल्द से जल्द खरीदना होगा। कौन बोल रहा है? जो पत्र लिख रहा है वो बोल रहा है कि मुझे नवम वर्ग के लिए किताब और कॉपी जल्द ही खरीदना होगा, तथा विद्यालय का शिक्षण शुल्क भी जमा करना है। तथा विद्यालय का जो शिक्षण शुल्क है उसे भी हमें जमा करना है। इसके लिए मुझे कम से कम 3000 रुपये, कितना? 3000 रुपये की आवश्यकता होगी। इसे आप यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करेंगे। किसको बोल रहा है? अपने पिताजी को बोल रहा है कि पिताजी आप इसे यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द पैसा भेजने का क्या करेंगे? कष्ट करेंगे। और आगे क्या लिखेगा कि आप लोग लिखिएगा कि माताजी को चरण स्पर्श, या माताजी नहीं, आंटी जी, अंकल जी, जो भी है अपने फैमिली मेम्बर से, मामा जी, मामानी जी, या जिससे भी आप पैसा मांग रहे हैं, जिसके पास पत्र लिखने की बोला जाएगा। यहाँ पे पिताजी बोल रहा है तो पिताजी होंगे तो उनका माताजी भी होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या लिखना है। उसके बाद आप लोग उतना भी बुर्बक नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है माताजी का चरण स्पर्श एवं छोटे भाई एवं बहनों को आशीर्वाद। छोटे एवं भाई बहनों को आशीर्वाद। क्या? आशीर्वाद भी दे रहा है अपने से छोटे को। आपको भी अपने से छोटे, या भतीजा हो या भतीजी, या छोटा बहन हो या छोटा भाई हो, उसको भी आपको आशीर्वाद देना है। और उसके बाद लिखना है आपका प्यारा पुत्र। क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है आपका प्यारा पुत्र अर्जित। आप अपना नाम भी दे सकते हैं। नाम नहीं देना है तो आप कुछ ABCD भी दर्शा सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे आप उसको दर्शाइए। जरूरी नहीं है कि आप नाम देना ही है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार दिनांक भी लिख देना। यहाँ पे दिनांक हम नहीं लिखे हैं, आपको यहाँ पे दिनांक भी दर्शा देना है। क्या? दिनांक भी दर्शा देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बात नोट कीजिए कि यहाँ पे जो पैसे के लिए पत्र लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप क्वेश्चन जो आएगा उसमें एक बार दर्शाया रहेगा कि इतना पैसा, जैसे 500 रुपये की मांग अपने पिताजी के पास, 500 रुपये की पैसे के लिए, 500 रुपये की पैसे के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखे 500 रुपये के लिए, या 3000 या 1000 जो भी रहे, 10,000 15,000, उसके हिसाब से उसके बेस पे बोलेगा कि इतना पैसा के लिए, जैसे 5000 रुपये के लिए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे, ठीक है। उसी तरह से भेज सकता है कि अपने मामा जी के पास, या दादाजी के पास, या दादी जी के पास, या अंकल जी के पास, यानी चाचा जी के पास, या किसी के पास इतना पैसा के लिए, यानी कि इतना पैसा करने का मतलब 10 पैसा के लिए अपने फलाना आदमी को पत्र लिखे। तो आप लोगों को कुछ इसी तरह से इसका डिफिनेशन है, आप इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में बताइए। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।